हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। चलिए एक प्रश्न पर विचार किया जाए। एक घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री से यह निश्चय किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 4000 घड़ी बेचे हो तो मार्च में कितने घड़ी बने। प्रश्न यह कह रहा है कि फरवरी में जो उत्पादन होगा वह पिछले माह से 10% कम होगा। फरवरी के पहले वाला माह जनवरी हुआ, जनवरी में घड़ी का उत्पादन कितना हुआ है तो 4000, और फरवरी में ये 4000 का 10% कम उत्पादन करना है तो 100 में 10 यानी 90% उत्पादन करना है। तो 4000 का 90%, यानी ये फरवरी में उत्पादन हुआ, और जो फरवरी में उत्पादन हुआ उसका 10% कम मार्च में करना है। तो 10% कम करना है, यानी 100 में 10 यानी 90% इसका मार्च में करना है, तो इसका 90 बटे हम 100 कर देते हैं। इतना जो है फरवरी और मार्च में उत्पादन हुआ। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो काट देते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काटते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काटते हैं, तो बचता क्या है 40 × 9 × 9, यानी 99 81, ये 4 8 चौका 32 घड़ी मार्च में बनेगा। कहने का मतलब ये है कि फरवरी माह में जनवरी से 10% कम उत्पादन करना है। तो जनवरी का उत्पादन 4000 है, तो 4000 का 10% कम करना है, यानी उत्पादन करना है 90%। तो 4000 का 90/100 हो गया, ये फरवरी का उत्पादन हो गया। और इसका 10% कम मार्च में करना है, तो इसका 10% मार्च में करना है, यानी 90% करना है। तो फरवरी के उत्पादन का 90/100 कर देते हैं। ये दो जीरो से ये दो जीरो काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, गुना करते हैं तो 3240 आता है। यानी मार्च में 3240 घड़ी का उत्पादन फैक्ट्री किया है या करेगा। ठीक है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है, और शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपया होती है। तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है, और मासिक आय निकालना है। मासिक आय तो दिया नहीं है, तो मासिक आय को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो एक्स का 20% शिक्षा पर खर्चा करता है, यानी 20% जब शिक्षा पर खर्चा कर देगा तब बचेगा कितना, 80%। तो जो मासिक आय एक्स माने हैं उसका 80/100 कर देंगे, इतना बचाया। जो इतना बचाया फिर इसका कितना भोजन पर खर्चा कर देता है, 30%। 30%, 100 में 30% खर्चा करता है, यानी बचाता कितना है, 70%। तो इसका फिर 70% हम कर देंगे, और इतना बच गया। और फिर 40% अन्य मदों पर खर्चा कर देता है, जो शेष बचा हुआ है था। तो 40% खर्चा कर देता है तो बचाता कितना है, 60%। तो 60%, तो फिर इसका 60% हो गया, यानी टोटल बचत ये हो गया। और ये टोटल बचत किसके बराबर है, तो 840 के बराबर है। अब क्या करते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काटते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काटते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काटते हैं। ऊपर क्या हो जाता है हमारा, 100 × 8 × 7 × 6 हो जाता है। और ये 840 में ये दो जीरो ये और एक जीरो ये, इसका गुना कर देते हैं, तो कितना हो गया, 3 जीरो। और एक्स बराबर क्या हो जाता है, ये 840 और गुने 1000 हो जाता है, ये बटे क्या हो जाता है, 8 × 7 × 6। अब क्या करते हैं, ये 7 से इसको काट देते हैं कितना बार में, तो 120 बार में। फिर ये 6 से इसको काट देते हैं कितना बार में, 20 बार में। फिर 8 से इसको काटते हैं, कितना बचता है, ये 2 पर 4 गो जीरो, 4 गो जीरो, 2 पर 4 जीरो बच जाता है, और नीचे ये 8 हो जाता है। फिर ये 8 से इसको काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 2500, यानी 2500 रुपया उसका मासिक आय है। कहने का मतलब यह है कि मासिक आय तो दिया नहीं है, तो मासिक आय नहीं दिया है तो मासिक आय को एक्स मान लिए, और एक्स का 20% शिक्षा पर खर्चा करता है, यानी बचाता कितना है, 80%।
तो जो मासिक आय माने हुए हैं उसका 80/100 कर दिए, ये बचत हो गया। फिर ये जो बचत है, जो राशि बचत करता है उसका 30% भोजन पर खर्चा करता है, यानी 100 का 30% खर्चा कर देगा तो 70% बचेगा। तो जो बचत है उसका 70/100 कर देते हैं। फिर जो ये बचा हुआ है इसका फिर 40% जो है वो अन्य मदों पर खर्चा कर देता है, यानी 60% बचाता है, तो इसका फिर 60/100 कर देते हैं। और टोटल बचत हमारा जो है 840 होता है, यानी ये बचत जो है 840 के बराबर हो जाता है। फिर इसको हम काट छाट करते हैं और क्रॉस गुना करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके ये लाते हैं, यानी 2500 रुपया जो आता है वो व्यक्ति का मासिक आय होता है। इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों का हल करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका सब्सक्राइबर की बढ़ोतरी हो।